वेलकम टू एजुक्लिक, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। और सब कैसे हो? बढ़िया हो? तो हमने लास्ट क्लास में यानी कि सैटरडे को चैप्टर नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हमने इस क्लास में इसके बेसिक के बारे में जाना था, यानी कि x और y जो निर्देशांक है वो किस कोऑर्डिनेट में यानी चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। और हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला लिखा था। वो क्या था? वो था अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये था ना, यानी कि कोई दो बिंदु हैं a और b, इसके निर्देशांक हैं x1, y1 और इसके x2, y2। तो ये जो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। तो अब इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी देखते हैं। ठीक है, तो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति। यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमने पिछली क्लास में इसके 3 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम और क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो, यह आपका क्वेश्चन है। यदि एक समबाहु त्रिभुज, इस त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी 2a, तो इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो पहले क्या है, इसको हम निर्देशांक ज्यामिति में दर्शाएंगे। ये हो गया आपकी y एक्सिस और ये हो गया आपकी x एक्सिस। ये हो गया मूल बिंदु, ये होगी x डैश x एक्सिस, ये होगी y h यानी कि y डैश। ठीक है, ये हो गया इसका मूल बिंदु o। इसके निर्देशांक होंगे मूल बिंदु के, क्या होंगे? 0, 0। ठीक है, अब क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस त्रिभुज का एक शीर्ष क्या लेंगे? मूल बिंदु पर लेंगे। ठीक है, इसका पहला शीर्ष आ गया यहाँ पे, और हमने जो समबाहु त्रिभुज लिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये हो गया इसका पहला शीर्ष O, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। 3 शीर्ष हो गए O, A, B। और क्या क्वेश्चन दे रखा है, इसकी क्या भुजा 2a है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है? बराबर होती हैं, तो तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो ये जो दूरी है वो क्या होगी? 2a, ये भी 2a होगी और ये भी 2a होगी। ठीक है, तो हमें एक चीज के निर्देशांक पता चल गए 0, 0, और जो बिंदु B है वो कितनी दूरी पे? मूल बिंदु से 2a दूरी पे। तो निर्देशांक कैसे लिखते हैं? पहले x लिखेंगे, तो x दूरी क्या है? 2a, और B बिंदु किस पे स्थित है? x अक्ष पे स्थित है। आपको पता है जब कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित होता है तो उसका y निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है, तो इसका y निर्देशांक आ जाएगा 0। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे B पॉइंट के 2a, 0। अब हमें पता निकालना है जो a पॉइंट है उसके निर्देशांक के बारे में। ठीक है, तो बिंदु a के निर्देशांक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? x और y निर्देशांक चाहिए। तो क्या करेंगे, जो बिंदु है a, यहां से क्या करेंगे, जो सामने वाली भुजा है OB है, इस पे क्या डालेंगे? लंब डालेंगे। तो OB पे डाल दिया लंब AC, तो OB रेखा पर क्या डाला है? लंब हमने AC। ठीक है, तो अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज क्या दे रखा है? OAB, जिसकी भुजा क्या है? 2a है, जिसकी भुजा 2a है, और हमें पता है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो भुजा OA
बराबर भुजा OB और भुजा AB क्या होंगी, बराबर होंगी, तो क्या जाएगी 2a। ठीक है, और हमने इस त्रिभुज में क्या किया है, बिंदु A से जो भुजा OB है उस पर लंब डाला है, तो बिंदु A से भुजा OB पर लंब डालने पर, बिंदु A से OB भुजा पर लंब डालने पर, तो क्या होगा, ये लंब समद्विभाजक का कार्य करेगा, तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल भुजा क्या है 2a, तो ये जो OC है वो कितनी हो जाएगी, a, बराबर भागों में बढ़ जाएगी a, और ये भी a। ठीक है, तो OC और CB क्या हो जाएंगे, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी, जो भुजा क्या है OB है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, बिंदु A से इस पे क्या लंब डाला है, तो ये कोण हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, तो त्रिभुज OCA क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज OCA में पाइथागोरस प्रमेय, तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज OAC, इसमें OC क्या हो गया, आधार हो गया, और AC क्या हो गया, लंब हो गया, और OA क्या है, कर्ण हो गया। तो OA का स्क्वायर, आधार क्या है OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब इसके मान रखो, OA कितने दे रखा है 2a का स्क्वायर, OC का मान क्या है a का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहां पे AC क्या है, इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो AC का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 2a का स्क्वायर क्या जाए 4a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 3a स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो यहां से AC का मान आ जाएगा, दोनों साइड क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो AC बचेगा, और इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या बचेगा, √3a, 3 का वर्गमूल √3, और a स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो हमारे पास AC का मान आ गया √3a। ठीक है, तो इसका मान आ गया हमारे पास √3a। ठीक है, तो A से यहां तक दूरी, यानी कि AC जो दूरी है वो क्या लाएगी, y निर्देशांक, और जो A से ये जो दूरी है ये क्या लाएगी, x निर्देशांक। ठीक है, तो ये दूरी है वो कौन सी है, कितनी है, √3 है, और ये दूरी कितनी है a। तो पहले लिखेंगे x के निर्देशांक, तो x निर्देशांक क्या हो जाएगा a, कॉमा, और y निर्देशांक क्या हो जाएगा √3a। ठीक है, तो बिंदु A के निर्देशांक आ गए a, √3a। ठीक है, अतः समबाहु त्रिभुज OBA के शीर्षों के निर्देशांक जो बिंदु O है उसके निर्देशांक होंगे 0,0, और जो बिंदु B है उसके निर्देशांक हो जाएंगे 2a,0, और जो बिंदु B है उसके निर्देशांक हो जाएंगे a, √3a। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमने क्वेश्चन में क्या किया है, जो एक समबाहु त्रिभुज है उसके हमने तीनों शीर्षों के निर्देशांकों का मान निकाला। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को नोट करो, आगे हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2,1 और 5,2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है कि जो बिंदु दे रखे हैं वो क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। और आपको सब पता होना चाहिए जो पाइथागोरस प्रमेय वो किस में में आती है, समकोण त्रिभुज में। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यानी भोजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमें
कर्ण चाहिए, आधार चाहिए और लंब चाहिए, इनके मान चाहिए। ठीक है, अगर इनके मान पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र को सिद्ध करते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। यहां पे जो बिंदु है इसको मान लेते हैं बिंदु ए। बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे 2, -2 और बिंदु बी -2, 1, इसको मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2 और जो तीसरा बिंदु है बिंदु सी, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 5, 2, इसको मान लेते हैं x3, y3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो बिंदु दे रखे ए बी सी, इनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे बिंदु ए बी के बीच की दूरी। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए बी का फॉर्मूला हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। ठीक है, जो बिंदु a और b हैं तो इनके मान रखते हैं। x2 क्या है -2, माइनस x1 क्या है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस और y1 क्या है -2। ठीक है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस है और जो y1 का जो साइन है यानी कि चिन्ह है वो भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। -2 और -2 -4 का स्क्वायर प्लस 1 + 2 = 3 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 16 और 9 25 √25। ठीक है, तो हमारे पास जो ए बी के मध्य की दूरी कितनी आ गई √25। अब ऐसे ही बिंदु बी और सी के मध्य की दूरी निकालेंगे। बिंदु बी और सी के मध्य दूरी, बीच की दूरी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BC के मध्य दूरी हो जाएगी √x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या है x3 - x2, x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। ठीक है, अब इनके मान रखते हैं। x3 क्या है यहां पे 5 माइनस x2 क्या है -2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस y3 क्या है 2 माइनस और y2 क्या है 1 -1 का स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व करो। 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 1, 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1, 49 + 1 √50। ठीक है, तो हमारे पास BC की वैल्यू क्या आ गई √50। ठीक है, अब ऐसे ही बिंदु A और C की मध्य दूरी याद करेंगे। बिंदु A और C के मध्य दूरी, तो इसमें वही फॉर्मूला आएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो AC बराबर क्या हो जाएगा x3 - x1 प्लस y3 - y1 का स्क्वायर। x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। यहां पे x3 क्या है 5 माइनस x1 क्या है 2, इन दोनों का स्क्वायर प्लस y3 क्या है 2 माइनस y1 क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2 इसका स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो।
5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या जाएगा 9 प्लस, और 4 का स्क्वायर क्या जाएगा 16, तो 16 9 क्या जाएगा 25, तो अंडर रूट 25। तो हमारे पास बिंदु ए और सी के मध्य दूरी कितनी आएगी अंडर रूट 50। ठीक है, तो हमें पता है, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से यानी बोधायन प्रमेय से, इसका नाम क्या है बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय। तो बोधायन प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो इन तीनों में से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, रूट 50, रूट 50 है। तो यहां पे जो बीसी है वो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो बीसी इसका कर्ण हो गया, और आधार और लंब, आधार क्या मान लेते हैं इसमें, एसी मान लेते हैं, एसी का स्क्वायर प्लस लंब क्या मान लेते हैं ए बी, ये क्या हुए दोनों बराबर हैं। ठीक है, ए बी का स्क्वायर, अब इनके मान रखेंगे। ठीक है, तो बीसी का मान क्या है अंडर रूट 50 स्क्वायर बराबर एसी का मान क्या है रूट 25 इसका स्क्वायर प्लस ए बी क्या दे रखा है रूट 25 इसका स्क्वायर। तो वर्गमूल से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 50 बराबर 25 प्लस 25, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 50 बराबर 25 प्लस 25, यानी कि जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय थी वो क्या होगी, प्रूफ हो गई है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अतः जो हमने जो बिंदु है ये क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः बिंदु ए कॉमा बी और सी समकोण त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होती है। ठीक है, तो हमने कर्ण आधार और लंब के मान रखे, इनको क्या कर दिया है, बराबर कर दिया। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को नोट करो, आगे हम और इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,1 माइनस 2,7 और 3,-3 क्या सररेख हैं। ठीक है, सररेख क्या होता है, सररेख होता है कि जो बिंदु दे रखे हैं 3 वो क्या एक ही रेखा में स्थित है, यानी कि बिल्कुल एक सीधी रेखा में स्थित है, यानी कि 1 2 3। तो हमें यही प्रूव करना है कि ये 3 बिंदु हैं वो क्या है, एक ही रेखा में स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको हम ग्राफ पे करेंगे। ठीक है, ये होगी आपकी एक्स एक्सिस, एक्स एक्स, ये होगी वाई एक्सिस, वाई वाई डैश। ठीक है, ये हो गया इसका मूल बिंदु, इसके निर्देशांक होंगे 0,0। ठीक है, अब क्या है, इस पर मार्किंग कर लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5, जो इनके बीच की दूरी होगी 1 और 2 के बीच की दूरी की, और 2 और 3 के बीच की क्या होगी, सेम होगी। यानी कि जो भी हम मार्क करेंगे वो सेम डिस्टेंस में लेंगे। तो यहां पे भी 1 2 3 4 और 5, ये आपको क्या है ग्राफ पेपर पर करना है। ठीक है, तो इस साइड जो x की वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, और इस साइड क्या होती है नेगेटिव होती है। तो इस साइड हो जाएगी -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, और इस साइड जो y की वैल्यू होती है नेगेटिव होती है, -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, तो हमें कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं, हम मान लेते हैं बिंदु ए को, बिंदु ए दे रखा है 1,1, बिंदु बी दे रखा है -2,7
और बिंदु सी दे रखा है 3 माइनस 3। अब जो ए बी सी बिंदु है इनको हम ग्राफ पेपर पर क्या है इनकी स्थिति दर्शाएंगे। ठीक है, तो पहला बिंदु लेते हैं ए 1,1, यानी कि ये एक्स ये वाई, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो +1 एक्स हो गया यहाँ पे और +1 वाई का, तो ये हो गया। अब क्या इन दोनों को मिलाएंगे, यहाँ पे मिल गए। ये क्या लंबवत दूरी होती है एक्स और वाई से। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु ए आ गया, इसके निर्देशांक है 1,1। अब देखेंगे दूसरा बिंदु -2,7, ये x के -2 ये y के 7। ठीक है, x का -2 यहाँ पे आ गया और y का 7 क्या है पॉजिटिव में, तो y में 7 चलेंगे। ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 7। ठीक है, इसको यहां तक मान लेते हैं। ठीक है, 7 तक है तो 7 तक डिलीट करेंगे, तो y में +7, तो यहां पे आ गए। अब क्या है जो -2 और 7 है इसको क्या है मिलाएंगे, तो मिलाओ इनकी लंबवत दूरी को 7 तक, तो यहां पे बिंदु बी आ गया -2,7। ठीक है, अब बिंदु सी को दर्शाएंगे 3, -3, 3 पॉजिटिव का और -3 नेगेटिव का। ठीक है, x का +3 यहाँ पे और -3 किसका है y नेगेटिव, तो -3 चलेंगे यहाँ पे। जो 3 और -3 है इनको मिलाएंगे, मिलाओ तो ये इस बिंदु पे आके मिलेंगे। ये हो गया बिंदु सी, क्या दे रखा है 3, -3, पहले x बाद में y। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो हमारे पास बिंदु a b और c आए उनको क्या है एक रेखा में मिलाएंगे। ठीक है, तो मिलाते हैं। तो हमने जो बिंदु a b और c मिलाए हैं वो क्या एक ही रेखा में स्थित है। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा एक ही रेखा में स्थित है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो बिंदु a b c है वो सररेख है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि जो बिंदु a b c है क्या है सररेख है, अतः बिंदु a b और c सररेख है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया है। अब एक क्वेश्चन को नोट करो, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, x एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2,3 से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, दो बिंदु रखे, उनके मध्य में एक बिंदु है वो x एक्सिस पर स्थित है। और मैंने आपको बताया था जब कोई बिंदु x एक्सिस पर स्थित होता है तो उसका y निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। ठीक है, जैसे ये x एक्सिस है। ठीक है, यहाँ इस पर कोई दो बिंदु है, बिंदु A उसके निर्देशांक है -2, -5, -2, -5 और बिंदु B है उसके निर्देशांक है 2, -3। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं के मध्य में एक बिंदु है उसको मान लेते हैं C। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसका x निर्देशांक मान लेते हैं x और इसका y निर्देशांक क्या होगा 0, क्योंकि यह बिंदु x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, इसका y निर्देशांक हो जाएगा 0। तो अब क्या करेंगे क्वेश्चन में, तो जो मध्य बिंदु है C उससे A के मध्य दूरी और बिंदु C से B के मध्य दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। तो हमें क्या दे रखा है, बिंदु A के निर्देशांक दे रखे हैं, बिंदु A इसके निर्देशांक दे रखे हैं -2, -5 और बिंदु B इसके निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3। ठीक है, और हमने जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक क्या माने x, 0। तो माना बिंदु C इसके निर्देशांक हो जाएंगे x, 0। तो क्या करेंगे, बिंदु C और A के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, बिंदु A व C के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, इसी बराबर हो जाएगा √x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। तो बिंदु A के निर्देशांक क्या है -2 और -5 और बिंदु C के निर्देशांक है x और 0। ठीक है,
तो इन दो बिंदुओं के क्या रखेंगे, एक्स और वाई दिशांक रखेंगे। तो सी के निर्देशांक क्या है, एक्स कोमा 0, तो इसका एक्स निर्देशांक हो जाएगा एक्स माइनस, और बिंदु ए का एक्स निर्देशांक क्या है -2, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। तो बिंदु सी का वाई निर्देशांक क्या है 0 माइनस, और बिंदु ए का वाई निर्देशांक क्या है -5, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब क्या इसका होल स्क्वायर खोलेंगे x + 2 का होल स्क्वायर, और आपको पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस दोनों पदों का गुणनफल। ठीक है, ऐसे ही x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट पहले पद का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर 4 प्लस दोनों पदों का गुणनफल, तो 2 गुणा x × 2। ठीक है, प्लस 0 + 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब इसे सॉल्व करो, तो x स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 2 4x प्लस 25 + 4 क्या हो जाएगा 29। तो ये आ गया हमारे पास बिंदु ए व सी के मध्य दूरी। अब क्या करेंगे, जो बिंदु सी और बी के मध्य दूरी याद करेंगे, यानी कि बी और सी के मध्य दूरी। ठीक है, बिंदु बी व सी के मध्य दूरी, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट एक्स निर्देशांक अंतर का स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। ठीक है, बराबर एक्स निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांकों के मान रखेंगे, तो बी सी बराबर हो जाएगा, तो बिंदु बी और सी के जो निर्देशांक उनके मान रखेंगे। तो बिंदु सी का एक्स निर्देशांक क्या है एक्स माइनस, और बिंदु बी का एक्स निर्देशांक क्या है 2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। तो बिंदु सी का वाई निर्देशांक क्या है 0 माइनस, और बिंदु बी का वाई निर्देशांक क्या है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आपको इन क्वेश्चनों में जो साइन है उनका अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा x - 2 का स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस दोनों पदों का गुणनफल। ठीक है, इसमें माइनस चिन्ह आता है, इसमें पॉजिटिव चिन्ह आता है। ठीक है, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 माइनस दोनों पदों का गुणनफल x गुणा 2 प्लस 0 + 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9। अब इसे आगे सॉल्व करो, x स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 2 तो 4x 9 + 4 कितना होगा 13। ठीक है, तो हमारे पास बिंदु ए और सी की मध्य दूरी और बिंदु बी और सी के मध्य दूरी। अब क्या करेंगे, ए सी और बी सी को बराबर रखने पर, तो ए सी बराबर बी सी रखने पर तो इनका मान रखो, तो ए सी का मान क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, और बी सी का मान क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर - 4x प्लस 13। दोनों साइड के वर्गमूल है, वर्गमूल से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर - 4x प्लस 13। ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और जो x वाले पद है उनको एक साइड और जो दूसरी संख्या है उनको एक साइड, तो इस साइड क्या है 4x का हो जाएगा ट्रांसफर, तो क्या आएगा 4x, एक माइनस का है प्लस का है 4x। ठीक है, अब जो दूसरी संख्या उसको अलग रखेंगे, तो 13 एक किसका है प्लस का, एक किसका है माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो 4x और 4x करने हुए 8x, और 29 में से 13 गए तो कितने बचेंगे 16 किसके माइनस के। अब यहां से x का मान निकाल लेंगे, तो x आ जाएगा यहां पे -16/8, तो x का मान आ जाएगा -2। तो हमारे पास जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक आ जाएंगे, बिंदु C के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, x का मान क्या आ गया हमारे पास -2, और
जो y निर्देशांक है जो x अक्ष पर क्या है उसका मान क्या होगा 0। तो जो मध्य बिंदु है C उसके निर्देशांक आ जाएंगे -2, 0। ठीक है, अतः मध्य बिंदु C के निर्देशांक क्या आ जाएंगे -2, 0। ठीक है, इसका हो गया आंसर। आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया? तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है कि दो बिंदु थे x अक्ष पर A और B, इनका मध्य बिंदु क्या C था। x अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो उसका y निर्देशांक क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो इसका y निर्देशांक हो गया 0 और हमने x निर्देशांक मान लिया x। तो हमने जो सॉल्व करने पर जो x की वैल्यू आई है x बराबर -2। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आज की क्लास क्या है यही तक रखते हैं। जो बाकी के क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग नए आए हमारे चैनल पे उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन बटन दबाना भूलें, जिससे जो हमारी नई वीडियो आती है उसके बारे में आपको पता चल सके। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो नए स्टूडेंट है जिन तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच पाई है उन तक हमारी वीडियो पहुंचे और वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें, जिससे उनकी भी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहो और सुरक्षित रहो और घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से जारी रखो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।